334 ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है। बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। M3M ऑल्सो प्लानिंग टू कम इन सोनीपत। DLF ऑल्सो सर्च कर रहा है यहाँ पे लैंड लेने के लिए। IMT खरखोदा आ रहा है जिसमें तकरीबन 12 से 15 हजार की एम्प्लॉयमेंट आएगी। हरियाणा की एजुकेशन सिटी माना जाता है सोनीपत को। अगले साल आप फिर मलाल करने वाले हैं कि आप 70,000 का रेट भी जो है ड्रॉप करने वाले हैं। आने वाला फ्यूचर हमारा 334 भी है। इतनी सारी डेवलपमेंट, इतना सारा एजुकेशन, इतना सारा हॉस्पिटैलिटी, इतना सारा हमारा इंफ्रा जब एक सेक्टर में आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉपर्टी का उछाल आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहां मैं आपको दिल्ली NCR की हॉटेस्ट, लेटेस्ट एंड लग्जूरियस प्रॉपर्टी की अपडेट देती रहती हूँ। गाइस, मैं आ गई हूँ 334 B हाईवे पे और आज हम जो प्रॉपर्टी कवर करेंगे वो करेंगे सोनीपत रियल एस्टेट की। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये 334 हाईवे क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इस पे इतनी ज्यादा जो है बूम बनी हुई है। तो अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी कौन सी प्रॉपर्टी आपके आसपास आने वाली है। सो गाइज, आप ये जो देख रहे हो, ये इतना बड़ा जो हाईवे आप देख रहे हो, ये है 334 B। इसकी अगर मैं लोकेशन लोकेट करा दूं तो अगर ये सीधा जाएगा, अगर मेरे राइट साइड में लोगे तो ये पूरा मेरठ जाएगा और ये जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वो हमारा NH8 है। और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका खरखोदा होते हुए झज्जर जाएगा। आजकल ये जो हाईवे है ये बहुत ज्यादा जो है फेमस है। रीजन इसका मैं बताना चाहूंगी आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वाई सोनीपत, और सोनीपत में ऐसा क्या चीज आने वाली है कि लोगों का रुझान जो है सोनीपत की तरफ बढ़ चला है। तो गाइज, ये जो है 334 ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि आपको कई जगह पे कनेक्ट करता है। जैसे कि NH1 जो NH44 हो गया, जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है, उससे कनेक्ट होता है। प्लस ये खरखोदा होता हुआ जाता है। खरखोदा हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। खरखोदा से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में जम्मू की तरफ एक हाईवे जाता है, उसको कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये आपका NH1 पे कनेक्ट करता है जो कि आपका KMP को कनेक्ट करता है, और KMP आपका सीधा कनेक्ट करता है NH8 जो कि आपका गुड़गांव होता हुआ जाता है जयपुर की तरफ। इसके अलावा ये यही सेम जो 334 B है, ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, तो आप इलाहाबाद की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है आपको देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो कहने का मतलब, आप सोनीपत में बैठे हैं और आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो खरखोदा हो, चाहे वो झज्जर हो, और यही रोड जो है आपका रोहतक भी होता हुआ चला जाता है। तो कहने का मतलब, सोनीपत में बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो। अगर किसी को भी चंडीगढ़ से आना है तो उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसको एयरपोर्ट जाना है, वो इसी हाईवे से कनेक्ट होता हुआ इजीली जो है एयरपोर्ट चला जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है उसको टाइम बचेगा। अब ये बात हो गई है इस 334 हाईवे की, 334 B की। सोनीपत में ऐसी क्या चीज आने वाली है जिससे काफी ज्यादा जो है प्रचलन हुआ है, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो गाइस, 334 पे ही वो एक जगह ऐसा होके जा रहा है जिसका मैंने अभी नाम लिया था, खरखोदा। जैसे ही खबरें शुरू हुई कि खरखोदा में IMT खरखोदा आ रहा है, मानेसर से शिफ्ट हो रहा है, 1500 एकड़ का मारुति सुजुकी का प्लांट शिफ्ट हो रहा है, तब से यहाँ के रेट्स, तब से यहाँ की हलचल बढ़ गई है। 334 B को आप सोनीपत 2 का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये बिल्कुल NH1 के 150 मीटर की दूरी पे है। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, इससे राइट लेते ही हमारा एल्डिगो का प्रोजेक्ट आ रहा है नया। उससे नेक्स्ट हाईवे पे हमारा गोदरेज ऑलरेडी आ चुका है। दोनों फेज उन्होंने सक्सेसफुली जो है डिलीवर कर चुके हैं, सोल्ड आउट कर चुके हैं। अगले साल उनका इसी साल के एंड में जो है पोजीशन दे रहे हैं। M3M ऑल्सो प्लानिंग टू कम इन सोनीपत। DLF ऑल्सो सर्च कर रहा है यहाँ पे लैंड लेने के लिए। इसके अलावा बिरला अडानी भी जो हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, जो लिस्टेड ब्रांड हैं, वो भी हैं सोनीपत में आ रहे हैं। तो गाइस, सोनीपत रियल एस्टेट में वो बूम आ रहा है। आज से अगर हम 15-16 साल पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले रियल एस्टेट का बूम आया ही सोनीपत में था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे चलते डेवलपर थे, चाहे वो TDI हो, अंसल ओमेक्स, वो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट डिलीवर किए लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा
ज्यादा हताश हो गए, निराश हो गए और उन्होंने अपना रुख गुड़गांव की तरफ कर लिया। तो और आज गुड़गांव का स्वरूप आप देख सकते हैं। तो ये अभी एक बार दोबारा उछाल में इसलिए आया है कि जैसे पिछले साल जब इसका इनॉग्रेशन किया, शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद यहाँ पे हलचल बहुत बढ़ गई। एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ, खरखोदा के पास में एक डेवलपर है, मैं नाम नहीं लूंगी, वहां पे पिछले साल का रेट था 28,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड या पर गज। तब भी लोगों को इतना महंगा लगता था कि 28,000 में हम यहाँ पे अपना घर या अपना प्लॉट नहीं खरीदेंगे। लेकिन आज वहां पे रेट 45, 50, 55 तक पहुंच गया है। लोगों को आज वो रेट, उनको साइकोलॉजिकल जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है 1500 एकड़ का IMT खरखोदा आ रहा है, जिसमें तकरीबन 12 से 15,000 की एम्प्लॉयमेंट आएगी। और सिर्फ खरखोदा में IMT खरखोदा नहीं आ रहा, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की बहुत सारी और इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं उसके साथ आएगी। तो उनकी जो डिमांड रहने वाली है, उनके एम्प्लॉयज की रहने वाली जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है और सप्लाई बहुत कम है, अच्छे अच्छे डेवलपर नहीं है। तो इस वजह से इस विजन के साथ हमारे बहुत बड़े प्लेयर्स, हमारे बहुत बड़े डेवलपर यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि आपके लिए 70-80 लाख रुपए का प्लॉट हो सकता है, लेकिन एक डेवलपर के लिए तकरीबन हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट होता है। तो वो अपने 10 साल के विजन के साथ आते हैं। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो गोदरेज हो, एल्डिको है। अगर मैं NH1 की बात करूं तो काफी बड़े बड़े डेवलपर ऑलरेडी हैं वहाँ पे, TDI, अंसल्स, ओमेक्स, एल्डिको भी है। और अगर मैं इसी की बात करूं तो हमारा सुपरमैक्स, मैप्को, जिंदल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आई हुई हैं। मैं राइट साइड की मैं बात करूं तो 110 एकड़ की हमारी जिंदल की पूरी टाउनशिप है। अगर मैं कंपेयर करूं तो आज से 1 साल पहले OP जिंदल का रेट 45,000 होता था, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ लैंड का पैच गोदरेज जैसी एक लिस्टेड कंपनी को दिया, जिससे उन्होंने अपना फेज 1 70,000 68,000 पे लॉन्च किया था, जिससे आज OP जिंदल की खुद की जो टाउनशिप है उसमें प्लॉट्स के रेट्स 65,000 70,000 हो गए। तो गोदरेज के आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट ने, यहाँ पे के लोगों ने एक साइकोलॉजी सेट कर ली कि 70-75,000 यहाँ का रेट है, जो पिछले साल 28,000 पे भी उनकी साइकोलॉजी सेट नहीं हो रही थी। तो ये तो बात हो गई हमारी गोदरेज की, ये बात हो गई हमारी एल्डिको की, ये बात हो गई हमारी OP जिंदल यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या ज्यादा जो है प्रचलित है। जैसा कि ये दिल्ली देहात पड़ता है, हरियाणा का एक छोटा सा एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे लोग हाई राइज में या बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स में बिलीव नहीं करते, यहाँ चलते प्लॉटिंग डेवलपमेंट। यही रीजन है कि गोदरेज अपना प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आया, OP जिंदल अपना प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आया, एल्डिको भी अपना प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपने प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। क्योंकि कहीं पर ये जैसा आप देख रहे हो कि ये तार आपको दिख रहे हैं, बिजली के खंभे, इससे भी आपके हाई राइज जो हैं में अड़चन आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो प्लॉट लेके आप लो राइज जो है बना सकते हो। अभी पीछे एक न्यूज आई थी, स्टील +4 नहीं बना सकते, जिससे काफी लोगों का रुझान जो प्लॉट में था वो कम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो मेन मोटो था कि फ्लोर्स बनाकर बेचना, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा था। लेकिन उसके 15 दिन बाद ये गुड न्यूज फिर दोबारा से आई कि आप स्टील +4 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, गोदरेज का दीनदयाल आवास योजना में आया था। दीनदयाल आवास योजना में जो साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो छोटे होते हैं, लेकिन उनके जो डायमेंशंस होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतने चौड़े होते हैं छोटे से प्लॉट में, कि आप उस प्लॉट में स्टार्टिंग में ही 2 BHK बना, मतलब 2 कमरे बना सकते हो। तो आराम से छोटे से प्लॉट में आप 3 BHK बना सकते हो। तो तभी इसी रीजन से आपकी जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। तो जैसा मैंने बताया, बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है, बहुत सारा इंफ्रा यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर रेट्स की मैं बात करूँ तो सेक्टर 15 में अगर जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी 1 लाख रुपए का रेट है। तो अभी लास्ट जो हमारा अपडेट आया था गोदरेज का, वो 70 to 85 आया था, जो कि ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सेक्टर 15 में इतना रेट है। तो यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी जहाँ आपको 5 ईयर सिक्योरिटी दे रही है, आपको गार्डन्स दे रहे हैं, आपको सीवरेज का काम दे रहे हैं, आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम दे रहे हैं, तो और काफी बाउंड्री वॉल्स करके दे रहे हैं, तो एक पूरा आपको लाइफस्टाइल दे रहे हैं।
तो उस हिसाब से 75,000 रुपए का 70,000 का रेट भी कम था। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या चीज आ रही है, क्योंकि जहाँ पे प्लॉटिंग डेवलपमेंट होती है, जहाँ रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो दो बेसिक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, शिक्षा और चिकित्सा। हरियाणा की एजुकेशन सिटी माना जाता है सोनीपत को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी है, चाहे आपका ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। वहीं स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे सेंट्रल स्कूल, नवयुग स्कूल, आपका डीपीएस स्कूल, आपका मॉडर्न पब्लिक स्कूल। तो स्कूल्स के नाम पे भी बहुत अच्छा है। रही बात कमर्शियल की, तो कमर्शियल भी हमारे सिटी मॉल है, ट्यूलिप कॉर्नर है, यूनिक शॉपिंग मॉल है, टीडीआई के मॉल्स हैं, तो काफी सारे मॉल्स के बीच में घिरा हुआ है। हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो बहुत सारे हॉस्पिटल, जैसे जेके हिंदू है, आपका कृष्णावती है, नवजीवन हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल्स की बहुत भरमार है यहाँ पे, एजुकेशन की बहुत भरमार है, यूनिवर्सिटी की बहुत भरमार है। और उसके अलावा अब आ गए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। तो एक एरिया को डेवलप करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट आने के लिए ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, एम्प्लॉयमेंट, आपका एजुकेशन सिस्टम। तो ये सोनीपत एक ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ पे हर इन्वेस्टर की चाह बन गई है। आप ये जो हाईवे देख रहे हैं 334 भी, ये आने वाले टाइम में अगले साल में ये एक बूम बन के आने वाला है, अभी भी बूम बन के आने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, जिन लोगों ने एक साल पहले 28,000 का रेट या 30,000 का रेट नोट नहीं किया, वो इस साल ये रेट नोट कर लें, क्योंकि अभी आप चांस मिस कर देंगे। आपको आज 55,000 का रेट भी महंगा लग रहा है, आज आपको 60,000 का रेट भी महंगा लग रहा है, आपको एक मलाल है कि आपने 30,000 का रेट नहीं लिया, तो अगले साल आप फिर मलाल करने वाले हैं कि आप 70,000 का रेट भी जो है ड्रॉप करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि आगे फ्यूचर में यहाँ के रेट 1 लाख प्लस जाने वाले हैं। सो गाइज, ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करी अपने वीडियो के माध्यम से कि रियल एस्टेट सोनीपत में क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी अपने एरिया की मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वो भी मेरे को जो है बताइएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगी और क्या मुझे बताना और चाहिए था वो भी आप मुझे कमेंट करके, कॉल करके बता सकते हैं। तो गाइज, मैं इसी उसके साथ छोड़ के जा रही हूँ कि 334 जो है आने वाला फ्यूचर हमारा 334 बी है, जो झज्जर से मेरठ जाता है और मेरठ से झज्जर जाता है। ये एक हाईवे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, जिसपे बहुत बड़े बड़े डेवलपर आ रहे हैं। गोदरेज ऑलरेडी आ गया, एलडी ऑलरेडी आ गया, बहुत बड़े प्लेयर्स अभी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी बेल्ट है सोनीपत की, पानीपत की, कुरुक्षेत्र की, ये बहुत उठने वाली है। क्योंकि मैंने बताया IMT खरखोदा आ रहा है। इसके अलावा एक मेजर पॉइंट भी मैं मिस कर गई हूँ, वो है रैपिड मोनो ट्रेल, जो कि फेज 1 में हमारा सराय काले खां से ISBT है, और ISBT से आपका जो है पानीपत से, और अब उसको करनाल तक अप्रूवल मिल गया। ये 2025 तक जो है बन जाएगी, 2023 में इसका फेज 1 खत्म हो जाएगा। रैपिड मोनो ट्रेल जब आ जाएगी, इसके 2 जंक्शन जो हमारे सोनीपत में आने वाले हैं। इसके अलावा KMP के साथ 103 किलोमीटर की आपकी ट्रेन और दौड़ने वाली है। जब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी डेवलपमेंट, इतना सारा एजुकेशन, इतना सारा हॉस्पिटैलिटी, इतना सारा हमारा इंफ्रा जब एक सेक्टर में आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, वहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, वहाँ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का उछाल आने वाला है। सो गाइज, अभी भी देर मत कीजिए, दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। प्लॉट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सोनीपत में, तो मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।